प्यारे बच्चों, आज मैं सवैये ये रसखान ने लिखा है और मैं रसखान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जन्म इनका सन 1533 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान दिल्ली है। अन्य जन्म स्थान पिहानी हरदोई उत्तर प्रदेश है ना। तो देखिए यहाँ पर गुरु है गोसाई विठलनाथ है और रस है भक्ति एवं श्रृंगार। वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। मृत्यु सन 1618 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। भाषा ब्रज है इनकी। शैली मुक्तक, सरल एवं परिमार्जित। इनके जन्म स्थान के विषय में बड़े मतभेद हैं। कुछ लोग दिल्ली मानते हैं, कुछ लोग पिहानी मानते हैं, हरदोई जिला में है। रसखान क्या है, इन्होंने अपने नाम के अनुसार काम भी किया है। जैसे रसखान नाम है तो रसों के खान है। आइए देखते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बस हो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जऊ पस हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करहु मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस सवैये के पढ़ने से यहाँ ये मालूम पड़ता है कि रसखान जी अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की समीपता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जन्म चाहे मनुष्य की योनि में हो या कोई भी योनि में हो, हम भगवान कृष्ण के साथ रहें। और इसे भावना को इसमें अभिव्यक्त किया कि मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे ईश्वर, अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊं तो मेरा वास, मैं वहाँ निवास करूं जहाँ ब्रज और गोकुल के गांव, जो ब्रज गांव है, गोकुल गांव है, और उन गांव में जो ग्वाल बाल रहते हैं, मैं उन ग्वाल बालों के बीच में रहूं। अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल के गांव के जो लोग हैं उनके बीच में मैं रहूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु यानी जानवर, अगर मैं पशु की योनि में जन्म पाऊं, हालांकि मेरे वश में नहीं है, ये तो आप ही के वश में है ना। कहा बस मेरो, मेरे वश में नहीं है, ये तो हे ईश्वर आपके वश में है। लेकिन मैं प्रार्थना करता, अगर मैं पशु का जन्म पाऊं तो मैं नित्य प्रति यानी रोज नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मैं पत्थर बनूं, अगर मैं पाहन माने क्या होता है, पत्थर। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो आपने जिस पहाड़ को इंद्र के कारण धारण किया था, छाता बना करके, जिस पहाड़ को आप छाता बना करके उसको उठा लिया था और जो है पुरंदर धारण, और इंद्र के, पुरंदर माने इंद्र के कारण उसको धारण किया था, तो वही गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनूं, है ना। और जो खग हो तो बसेरो करो, अमिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा, है ना। कालिंदी माने यमुना, कूल माने किनारे, कदम्ब माने कदम एक पेड़ का नाम होता। तो यमुना के किनारे जो कदम्ब के पेड़ पर जो अन्य पक्षी रहते हैं, मैं उन पक्षियों के बीच में मेरा बसेरा हो। बच्चों, यहाँ पर इंद्र का इसलिए जो है वर्णन किया गया कि जो है भगवान कृष्ण ने कहा था कि हमारा सारा कामकाज तो गोवर्धन पर्वत से होता है, तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें। तो ब्रज और गोकुल के लोग जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, तो इंद्र को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने इतनी बरसात किया जिसे कि जो है ब्रज और गोकुल यमुना में बह जाए। अब भगवान आई हुई तो उन्होंने जो है श्री कृष्ण ने वही गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी अंगुली में उठा लिया, धारण कर लिया। अब बेचारा इंद्र जो है परेशान हो गया बरसात करते करते। अंत में वो जान गया कि ये एक भगवान है ये, और जो है इंद्र भगवान आए और इनको श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांगा। तो यहाँ इसीलिए ये पुरंदर धारण यानी इंद्र के कारण जो आपने
पहाड़ को धारण किया था, मैं उसी पत्थर का, वही पहाड़ का पत्थर बनूं। यहाँ पर रसखान जी ने भगवान से ये अपनी इच्छा प्रकट की। बच्चों यहाँ पर देखो, जैसे कालिंदी, कूल, कदम्ब, यहाँ पर का बार बार आवा, तो ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों इसमें जो है भाव, भक्ति भाव बहुत ही प्रबलता से प्रदर्शित किया है रसखान जी ने। एक मुसलमान होते हुए भगवान कृष्ण के ये अनन्य भक्त थे, तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि रसखान जी कितने बड़े भक्त थे और कितनी अच्छी सवैया ये लिखा। धन्यवाद।